क्लास आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 एयर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल हाउ द पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर अकर्स, कॉजेज़ क्या हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर कंसर्न ऑफ योर एग्जामिनेशन इन कमिंग फ्यूचर। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे। रिगार्डिंग फर्स्टली देखेंगे हमारे एटमोसफेयर में कौन कौन सी गैसेज है प्रेजेंट और कितने कितने कंसनट्रेशन है, कौन सी मेन गैसेज है, कौन से ट्रेस अमाउंट में गैसेस प्रेजेंट है। ऑक्सीजन और आपकी ऑक्सीजन यहाँ पे, आर्गन, नाइट्रोजन, ट्रेस गैसेस एंड वाटर वेपर्स, दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है एंड आल्सो द हीलियम, आर्गन, नियॉन, these are the trace gases which are small present in the small amount including the carbon dioxide, but the amount of carbon dioxide is increasing day by day and the concentration of oxygen in the atmosphere is decreasing. So a lot of reasons are there which we're going to study in the coming lectures. Now studying with the topic air pollution. What is air pollution? Air pollution is basically occur due to the increase in the amount of the gases, harmful gases in the atmosphere, and due to the human activities there is increase in the amount of the gases which led to which causes or which leads to the makes the air unfit for breathing purposes. That type of the pollution is called air pollution. And the substances which are responsible for air pollution that are called pollutants. And जो substance responsible है air pollution के they are called the pollutants. Now carrying up the pollutants के बारे में बात करेंगे डिटेल में। फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशंस कैसे होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिलीज्ड by the combustion of the fuels of the vehicles and the heavy vehicles machinery. emissions जितने भी होते हैं उनमें से जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है एंड वेरी हार्मफुल, वेरी पंजेंट इन नेचर। नेक्स्ट है हमारे पास लेड। लेड कहाँ से निकला? लेड इज obtained फ्रॉम द ओर्स। जब ओर्स में से माइनिंग करते हैं उसमें से निकलता है, एंड आल्सो बाय यूजिंग द लेडेड पेट्रोल एंड लेड एसिड बैटरी। लेडेड पेट्रोल जो होता है उसमें से लेड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो यूज़ करने से स्मोक में लेड निकलता है जो कि एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट रिगार्डिंग दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। दीज आर आल्सो एमिशंस होती हैं जो कि आपके व्हीकल्स में से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उसमें से कंसनट्रेशन होती है कुछ परसेंटेज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की भी होती है। दैट कॉजिंग इरिटेशन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द कफिंग प्रॉब्लम्स कैन आल्सो अकर फ्रॉम द reason of the presence of nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Next is the particulate matter. Particulate matter क्या होता है? इसमें बेसिकली प्रेजेंट होता है कार्बन के कुछ कंपाउंड्स, ट्रेसेस होते हैं, एंड मैनी अदर पोल्यूटेंट लाइक स्मोक के, डस्ट के ट्रेसेस दैट आर कंबाइंड नेचर में से पार्टिकुलेट मैटर बोला जाता है। पार्टिकुलेट मैटर बोला जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट इन द एटमोसफियर विच इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डेप्लीटेशन एंड द ग्लोबल वार्मिंग। दैट इज अवर CFCs, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आल्सो कॉल्ड CFCs। इनके बारे में स्टडी करते हैं। CFCs आर बेसिकली रिलीज्ड बाय द, अब देखो जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं एंड ACs, इनमें कूलेंट के पर्पज़ के लिए CFCs यूज़ की जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कूलिंग पर्पज़, जो हमें ठंडी हवा मिलती है रेफ्रिजरेटर में, कूलनेस आती है, फिर AC जो प्रोवाइड करता है एयर, कूल एयर प्रोवाइड करता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द CFCs इन दैम। और जो आउटडोर्स होते हैं ACs के, जो हीट रिलीज़ करते हैं उसमें CFCs की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। एंड आल्सो इन द रेफ्रिजरेटर्स नाउ इनका बैन थोड़ा सा लगा है, इन पर थोड़ा सा रिफाइनमेंट लेवल को इंक्रीज़ करके इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, मगर फिर भी ये कुछ हद तक ओजोन लेयर की डेप्लीटेशन कर रही है, जिससे कि UV रेज जो है वो अमाउंट उनकी बढ़ रही है, अर्थ पे आ रही हैं। थर्डली रिगार्डिंग दैट इज़ साउथ पोल जो है, वर्ल्ड में साउथ पोल जो है दैट इज सफरिंग फ्रॉम द ग्रेटर डेप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द क्लाउड्स एंड द डायरेक्ट सनलाइट इन दैट पर्टिकुलर रीजन, जिसकी वजह से डेप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। नेक्स्ट इज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब ब्रीदिंग द एयर रिच इन द कार्बन मोनोऑक्साइड क्या क्या हो सकता है? सर ड्रीजीनेस हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो, इवन डेथ भी हो सकती है पर्सन की। नेक्स्ट रिगार्डिंग लेड, जिसमें होता है लेड रिच एयर को इनहेल किया जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हमारे कोई भी जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वर्क करना बंद कर देगा, दिस टाइप प्रॉब्लम कैन अकर। और नेक्स्ट है हमारे पास ग्राउंड ओजोन। ओजोन की जो लेयर है, आउटर मोस्ट इंडर लेयर है, वो वहाँ पे ओजोन की डेप्लीटेशन होने की वजह से इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में हमारा इफेक्ट पड़ता है, वेजिटेशन में इफेक्ट पड़ता है। ओजोन डेप्लीटेशन से ओजोन क्या होता है हमारा रिगार्डिंगली स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि UV रेज आर डायरेक्टली कमिंग टू द अर्थ फ्रॉम सन।
अब नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ फोटोकेमिकल स्मोक विच इज़ अकर ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द सनलाइट विद फोग and also presence of the some of the pollutants in the air, oxides of carbon, nitrogen and sulfur. इरिटेशन होती है आइज़ में, ठीक है, थ्रॉट इरिटेशन प्रॉब्लम होएगी, ईचिंग इन द आइज़ होएगी, ठीक है, रिगार्डिंग दैट इज़ हमारे पास एंड इवन कैन आल्सो कॉज स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, दीज आर द प्रॉब्लम विच कैन अकर, अस्थमेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं. नेक्स्ट रिगार्डिंग दैट इज़ हमारे पास लास्ट है पार्टिकुलेट मैटर, वो उससे क्या होता है लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ द हमारे पास इंडियन ह्यूमन रेस्पिरेटरी इरिटेशन इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लीडिंग टू द क्या हो सकता है कि हमारे आस्थमा की प्रॉब्लम आ सकती है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एंड इवन इन ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ विच सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर. सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप सो. कोई डाउट्स हो गए तो कंसर्न कर लेना इन द हमारे टॉक टू टीचर में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.